श्रोता मित्रों, हमारे साथ कैप्टन संतोष कुमार दरोकार सर उपस्थित है। सर जॉइंट डीजी है और प्रिंसिपल ऑफिसर है एमएमडी यानी कि मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट कांडला के। सर आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सभी मेरे कच्छ के निवासी नाविकगण और मित्र, ये मुझे बड़ा गर्व के साथ कहना करता है कि नेशनल मैरीटाइम डे के इस उपलक्ष्य में और मर्चेंट नेवी डे वीक के समारोह के जो शुरुआत हमने की है, मैं सबसे पहले आपको सबको नमस्कार करता हूँ। सर, शिपिंग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हर साल 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है और इसके साथ मर्चेंट नेवी वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसका क्या महत्व है, क्यों ये मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम जो राष्ट्रीय जहाजी दिवस है, ये मनाया जाता है 5 अप्रैल 1964 से। ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा उसकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताना चाहता हूँ। 5 अप्रैल 1919 में भारत का पहला स्वदेशी शिप, जिसका नाम एसएस लॉयल्टी ऑफ स्टीम शिप एसएस लॉयल्टी था, मुंबई बंदरगाह से रवाना हुआ, डिपार्चर हुआ और लंदन निकला वाया मार्सेल्स। तो ये जो जहाज का यूज पर्टिकुलर दी के 5 अप्रैल को ही जो शुरू हो गए, तो ये क्या था? एक इतिहास था। जब इंडिया शिपिंग कंपनी, जो एक भारत की एक कंपनी थी जिन्होंने जो जो स्थापित किया था, और उनमें 3 स्टालवर्ट्स थे जिन्होंने इस कंपनी को शुरू किया था, और वो भी इस पर्टिकुलर भूमि से, मैं समझता हूँ गुजरात की भूमि से बिलोंग करते थे। और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट थे नरोत्तम मोरारजी, वालचंद हीराचंद और कालीचंद देवचंद। इन लोगों ने एक ऐसी हिस्ट्री बनाई, मतलब इन बिजनेसमैन ने जहाज़ खरीद करने की कोशिश की और ये जहाज़ मुंबई बंदरगाह में खड़ा था। तो तब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि उस टाइम वालचंद हीराचंद, नरोत्तम मोरारजी कुछ काम के लिए गए थे और वो फ्लाइट में थे, और उनको पता चल गया कि ऐसे इस तरह का जहाज़, वो सीधा एयरपोर्ट से निकले और बंदरगाह पहुंच गए। और 1919 में ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, उसके बाद के समाप्ति के बाद ये जहाज़ ग्वालियर के राजा ने, ग्वालियर के सिंधियों ने ये जहाज़ को ख़रीदा था। तो उन्होंने उनसे फिर बात की और जहाज़ को ख़रीदा था। अब एसएस लॉयल्टी की हिस्ट्री क्या है? एसएस लॉयल्टी का असली नाम था एम्प्रेस ऑफ इंडिया, आरएमएस, रेल मेल सर्विस एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ये जहाज़ था कि जो जहाज़ 1891 में बना था, और फिर बनने के बाद इसने काफ़ी सारे वॉयजेस मारे, और इनके वॉयजेस बेसिकली पैसिफिक थ्रू होते थे। तो ये जहाज़ खरीदने के पीछे फिर ये पहला जो हमारा विश्व महायुद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके पीरियड में इसको एक चिकित्सा जहाज़ के रूप में बनाया गया, हॉस्पिटल शिप। It was a hospital ship. It was basically converted by these 3 businessmen into passenger ships, and it was the first स्वदेशी ships owned by the Indian shipping company. भारत के इंडियन शिपिंग कंपनी जो बिजनेसमैन थे, उनकी फर्स्ट टाइम जब अंग्रेजों का सरकार यहाँ पे, अंग्रेज जब यहाँ थे, तो इस टाइम में ऐसी भूमिका लेना और उन्होंने जहाज़ को खरीदना, इस समुद्री दिवस की स्थापना की ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और फिर उसके बाद में 1919 के बाद जब ये सब घटना हुई, उसके बाद में फिर नरोत्तम मोरारजी ने ये भी सोचा कि भाई हमारे यहाँ पर एक शिपयार्ड भी होना चाहिए कि जो जहाज़ की मरम्मत करे, नॉट ओनली जहाज़ को रिपेयर करे, बट जहाज़ बनाया जाए, शिप बिल्डिंग किया जाए। तो ये भी उन्होंने अपने एक नींव रखी, और फिर उन्होंने सिंडियास शिपयार्ड करके एक विशाखापट्टनम में अपना एक शिपयार्ड खोला, एक शुरू किया। और वही सिंधिया शिपयार्ड जो है, जिस सिंधिया शिपयार्ड का नाम आज हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है, HSL, जिसके द्वारा जहाँ से बड़ी बड़ी नेवी की बड़ी नौकाएं बाहर निकलती है, मतलब डिज़ाइन किए हुए, ये कंस्ट्रक्ट किए हुए जहाज़ें बाहर निकलती है। और फिर 8000 टन का पहला जहाज़ 1948 में वहाँ से तुरंत बाहर निकला, मतलब प्रथम प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। 1947 के स्वतंत्रता के बाद ये एक बहुत बड़ा उपक्रम था। और फिर सिंधिया शिपिंग के जहाज़ यूके, यूएस और ये कमर्शियल शिप्स जो थे, गुड्स कैरी करने वाले शिप्स थे, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तक चलने लगे। तो मैं
लॉयल्टी की हिस्ट्री बता रहा था कि उसके पहले जो हुआ था लॉयल्टी का, जब और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब ये जहाज़ यहाँ से शुरू हो गया तो लंदन में जब पहुँचा तो वहाँ पर उसको अंग्रेज़ लोगों को P&O को, जो वहाँ की जो सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम की, उनको अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने वो जहाज़ को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया, और डिटेन करने के बाद जहाज़ को वहीं पर रख दिया और 6 मंथ तक, 6 महीने तक जहाज़ को वहाँ पे डिटेन करके फिर उन्होंने ये एग्रीमेंट होगा P&O के और इनके बीच में कि नहीं भाई ये जहाज़ हम UK में या US में नहीं लाएंगे, ये जहाज़ सीमित रहेगा ब्रह्मदेश और श्रीलंका के लिमिट तक। तो ये इतनी बड़ी स्टेप्स टाइम लेना, एक शिपयार्ड बनाना, ओके शिपयार्ड तो उन्होंने 1940 में वो भी स्वतंत्रता के पूर्व बनाना जहाँ अंग्रेज मौजूद थे, ये सब चीज़ें करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और फिर नेशनल शिपिंग बोर्ड 1923 में मर्चेंट शिपिंग एक्ट हमने एक जो उस टाइम में जो ब्रिटिशर्स मर्चेंट शिपिंग एक्ट था, उसको रिवैम्पिंग किया हमने 1958 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और उन्होंने, जब वो शिपिंग मिनिस्टर थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उस टाइम में, तो उन्होंने इसको फिर रिवैम्प किया, फिर उसको 1958 मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का उसको रूप दिया गया। और उसी 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट में एक प्रावधान रखा गया नेशनल शिपिंग बोर्ड का, कि जो नेशनल शिपिंग बोर्ड शिपिंग उद्योग में जो भी अपनी प्रगति हुई है उसको चिन्हित करे, उसका समीक्षण करे और फिर आगे क्या करना है उसके लिए ये एक सरकार को सुझाव दे। तो ये नेशनल शिपिंग बोर्ड ने तय किया कि भाई ये जो लॉयल्टी का इंसिडेंट जो एक बहुत बड़ा जो घटना है, इसको साबित करने के लिए हमने नेशनल मैरीटाइम डे मनाना चाहिए, राष्ट्रीय जहाजी दिवस मनाना चाहिए। फिर इस दरम्यान उन्होंने सुझाव किया कि भाई एक समिति स्थापित किया जाए, नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेशन सेंट्रल कमेटी, राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह समिति। और उस सेंट्रल लेवल कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग 5 अप्रैल को राष्ट्रीय जहाजी दिवस मनाएंगे, और ये इसकी पृष्ठभूमि है। और इसका उद्देश्य एक ही था कि भारतीय पूर्व उद्योग की गतिविधियों, उसके द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को निभाने वाले महत्वपूर्ण योगदान के बारे में करीब से जानकारी देना, अब उसमें सीफेरस की जानकारी देना, उसके बाद में हमारा टनेज कितना है उसकी जानकारी देना। और इसीलिए आज का जो प्रोग्राम जो रेडियो टॉक में जो कर रहा हूँ, उस टाइम में फिर उसका और एक उद्देश्य था कि इस प्रकार के संगोष्ठियाँ, सेमिनार्स, कार्यशालाएँ, प्रदर्शनी, मैरीटाइम एग्जीबिशंस, प्रतियोगिताएँ हैं जो मैरीटाइम नेशनल मैरीटाइम डे के शिपिंग के रिलेटेड है, वो उजागर किया जाए कि ताकि लोगों को, आम पब्लिक को पता चले कि नेशनल मैरीटाइम का राष्ट्रीय जहाजी दिवस क्या है। और इसीलिए मैं आपके साथ आज इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया रेडियो भुज की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपने बहुत विस्तार से नेशनल मैरीटाइम डे और मर्चेंट नेवी वीक के महत्व के बारे में और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसकी जो पूर्व भूमिका है, इसके बारे में बहुत विस्तार से हमें श्रोताओं को बताया। हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार 62वां नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है, तो इस बार क्या खास है और किस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी सर बताइए। सबसे पहले मैंने जैसा कहा कि ये राष्ट्रीय जहाजी दिवस 1964 से मनाया जा रहा है और ये 62nd मतलब 62वां राष्ट्रीय जहाजी दिवस है। जो नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेशन कमेटी, जैसा मैंने जिक्र किया है कि ये कमेटी जो थी, इस कमेटी ने ये निर्णय लिया है कि हम जो प्रोग्राम करेंगे वो एक सेटअप उन्होंने निर्माण किया था उस टाइम में, कुछ मार्गदर्शक तत्व हमको दिए थी। उसके लिए सबसे पहले मैं आता हूँ कि प्रथम और द्वितीय युद्ध के दौरान जो नाविकों ने अपने जान की बाजी लगाई, ऊंची समुद्री लहरों को, नाविकों के प्राण गंवाए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित, जिसको हम रेत लेइंग सेरेमनी बोलते हैं, तो वो एक है। फिर दूसरा एक चीज़ है कि महत्व का है कि 2002 के बाद ये सोचा गया कि भाई हम लोग मर्चेंट नेवी डे वीक मनाते हैं। तो जानकारी के लिए सेंट्रल लेवल पे पहला मर्चेंट नेवी डे फ्लैग का भी निर्माण हुआ है और वो मिनिएचर फ्लैग है। वो मिनिएचर फ्लैग जो है वो छोटा सा फ्लैग है जिसमें सब मैरीटाइम स्टेट्स के एक जहाँ जहाँ पे बंदरगाह है उसकी टिप्पणी है। वो मिनिएचर फ्लैग में माननीय प्रधानमंत्री को मतलब 2002 से जहाज रानी मंत्री, पोत परिवहन मंत्री और जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज मंत्री आज का जो शिपिंग मंत्रालय का जो नाम है उसके द्वारा पहनाया जाता है। तो और राज्य के स्तर पर महामहिम राज्यपाल
जो भी हमारे मैरीटाइम स्टेट्स के महामहिम राज्यपाल है, 9 मैरीटाइम स्टेट्स है हमारे, गोवा, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तो ये सब मिला के गुजरात, तो गुजरात सबसे बड़ा कोस्ट लाइन में 7,600 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा मैरीटाइम स्टेट है। कांडला पोर्ट और हमारे दीनदयाल पोर्ट, गुजरात मैरीटाइम पोर्ट और जो हमारी लोकल कमेटी है, तो जैसे कि बेडी, हमारे यहाँ के बहुत सारे नॉन मेजर पोर्ट्स है, बेडी, सिक्का, सलाया, जेडिया, सचाना, जाफराबाद, नवलखी पोर्ट, भावनगर पोर्ट, ओखा पोर्ट, दहेज पोर्ट, बड़े बड़े पोर्ट्स है। क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा 40 पोर्ट जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जहाँ पे, वो गुजरात में स्थित है। हाँ, 37% जो ऑयल जो होता है आपका, गैस आता है, वो सब गुजरात में ही आता है। और ये मैं समझता हूँ कि नमक का सबसे बड़ा निर्यात अगर होता है कोई जहाज़ में, तो ये भी हमारे कच्छ से होता है। तो हम सब लोगों ने स्टेक होल्डर्स मिल के ये जो राष्ट्रीय जहाज़ी दिवस मना रहे हैं, तो हमने भी डिसाइड किया। तो हमने पहला जो शुभारंभ जो किया है, 30 मार्च को हमने मास रन किया है, एक दौड़ लगाई दीनदयाल पोर्ट के यो बिल्डिंग से डॉक्टर आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर गांधीधाम में, कि ताकि लोगों को पता चले कि इसकी शुरुआत हुई है। लोगों को, जो स्टूडेंट लोग हैं वो भी उसमें शामिल थे। फिर हमने 31 तारीख को आई चेकअप कैंप किया है मरीन भवन दीनदयाल पोर्ट के प्रेमाइसिस में। क्रिकेट मैच और टग ऑफ वार भी कर रहे हैं। और उसके बाद 5 तारीख को ये जो आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, 5 तारीख को हमारा एक फाइनल ग्रैंड फंक्शन किया जा रहा है, जिसमें ये चीज़ें। और इस दौरान हमने इस वीक में काफ़ी सारे काम जो किए हैं, वो इम्पोर्टेंट एक है कि हर स्कूल में, मैं जो गांधीधाम में जो जितने भी स्कूल्स है, उनमें जाके हमने एक जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम निर्माण किया है कि भाई किस तरह से आप, हाउ यू कैन ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। ये प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स प्रोफेशंस है, उसके भी अलावा ये मर्चेंट नेवी प्रोफेशन है जो कि ज्वाइन कर सकते हैं आप। उसके लिए हम स्कूल कॉलेजेस को चुना। करीब मैंने 4 से 5 स्कूल कॉलेजेस को मैंने खुद विज़िट की, वहाँ के प्रिंसिपल्स के साथ में बात करके, स्टूडेंट के सामने बात करके उनको बताया कि किस तरह से आप मैरीटाइम प्रोफेशन अपना सकते हैं और क्या क्या ये है, 10वीं के बाद क्या कर सकते हैं, 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, 10+2 के बाद कितना परसेंटेज मिल आपको चाहिए, और किस तरह से आप किस एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। इसके अंतर्गत हमने ज़्यादा काम किया है, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि जहाज भी आप अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। और उनको ये भी बताया कि राष्ट्रीय जहाज, ये जो आप राष्ट्रीय जहाज दिवस अवसर पर, कि आप सिर्फ कैप्टन और शिप इंजीनियर नहीं बन सकते। यहाँ पे जो गांधीधाम में जो हमारे समुद्री जगत के जितनी भी कंपनियाँ हैं, शिपिंग एजेंसीज है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। सिर्फ सीमित नहीं है कि जहाज में काम करना है। तो ये सब चीज़ें पहलुओं के ऊपर हम विश्वास ये कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस बार, जैसा कि हमारे सेंट्रल कमेटी ने बोला है, तो हम महामहिम राज्यपाल गुजरात राज्य श्री आचार्य देवव्रत सर, और फिर हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य, इनको भी हमने अभी फ्लैग पिनिंग किया है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। और ये अवेयरनेस लाने के लिए हमने जो जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम, फिर ब्लड आई चेकअप कैंप, बाद में हमारा मास रन, ताकि जो युवा है, क्योंकि हमारा इस साल का जो इम्पोर्टेंट जो आपको मैंने बोलना भूल गया कि ये हर साल सेंट्रल कमेटी जो है एक थीम देती है। उस थीम के ऊपर हम लोग संगोष्ठियाँ करते हैं, कार्यशालाएँ करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो इस साल का जो थीम है समृद्ध सागर, विकसित भारत एवं नील अर्थ और हरित विकास के लिए युवा, प्रॉस्परस सीज, डेवलप्ड इंडिया एंड यूथ फॉर ब्लू इकोनॉमी एंड ग्रीन ग्रोथ। सर, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।